तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लिपिड के बारे में खत्म कर देंगे। कल वाले लेक्चर में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन भी एंड में खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, आपको पता ही है क्या चल रहा है, तो ये बेस सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है, इसका पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है ना। पार्ट सेकेंड है किसका? भाई लिपिड का, है ना। लिपिड का तो ये है। ये आप लोग को पता है कि लिपिड क्या होता है। लिपिड क्या होता है, लिपिड आपको पता है ना। लिपिड तो सही है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वो जाकर कंप्लीटली सीरीज चल रहा है उसको पैरेलली देख लीजिए। बेस सीरीज है, यही है आपकी मजबूत बायोलॉजी करने की समय, है ना। समय तो नहीं है लेकिन आपको बताया जा रहा है आपकी। और हम लोग क्या पढ़ लिए थे मेरे भाई? आप लोग जरा कमेंट करिएगा कि हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और क्या फैट एंड ऑयल के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग कंजुगेटेड फैट लिपिड के बारे में हमने नहीं देखा था। क्या कंजुगेटेड फैट या लिपिड के बारे में नहीं देखे, तो उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या लिख लेते हैं? कंजुगेट लिपिड या फैट, है ना। लिपिड। अब तो समझ में आ रहा है कि क्या है ये चीजें, क्या होती है। आपको सारे चीज मतलब कि कहते हैं ना, एकदम बेसिक लेवल से हम आपको बताएं, एकदम बेसिक लेवल से मेरे भाई। आपको पता ही है इसमें क्या होता है। लिपिड क्या होता है? लिपिड के साथ साथ क्या होता है? नॉन लिपिड का भी क्या होता है? पार्ट होता है। नॉन लिपिड का भी क्या होता है? पार्ट होता है ना। आपको इतना तो पता चल गया इसमें लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड का, यानी बोल दे वसा के साथ साथ क्या होता है? गैर वसा भी होता है ना। गैर वसा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इतना कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये है क्या, कंजुगेट लिपिड है क्या। तो ये क्या है? एक प्रकार का फैट है, एक प्रकार का लिपिड है और एक प्रकार का लिपिड है। मतलब कि क्या है, इसमें लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड का भी क्या होता है, इसमें पार्ट पाया जाता है ना। आप लोग को ये पता चल गया। और यहां पर आपको हम लिख रहे हैं कि नॉन लिपिड का पार्ट कौन सा है, लिपिड का पार्ट कौन सा है। तो उससे पहले हम थोड़ी सी यहां पर लिख देते हैं। क्या हम फॉस्फोलिपिड के बारे में लिखते हैं। क्या? फॉस्फोलिपिड के बारे में, है ना। फॉस्फोलिपिड के बारे में आपको पता ही है। नॉन लिपिड का पार्ट फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड क्या है, इसमें एक उदाहरण भी है। इसका उदाहरण फॉस्फोलिपिड है इसका। और इसका उदाहरण एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड आपको पता ही है। मतलब इस लिपिड में क्या मिलता है आपको? लिपिड के साथ साथ क्या होता है? नॉन लिपिड का पार्ट भी क्या होता है? पाया जाता है। ये याद होना चाहिए कि नॉन लिपिड का भी पार्ट क्या होता है, इसमें पाया जाता है। अब चलो हम यहां पर लिख देते हैं कि लिपिड कौन कौन होते हैं, लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड का पार्ट कौन कौन सा पाया जाता है ना। तो आपको पता है कि इसमें लिपिड होता है क्या। अब लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या? ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? एक लिपिड है। क्या है? एक फैटी लिपिड है ना। फैटी लिपिड है। अब यहां पे ये पता हो गया फैटी लिपिड है नहीं है मेरे भाई, आपको याद होना चाहिए। फैटी लिपिड हम नहीं बताए थे। ग्लिसरॉल क्या है? एक लिपिड है ना। आपको यहां पर हम लिख देते हैं, इसमें क्या होता है? दो ठो फैटी लिपिड होता है। क्या होता है? दो ठो फैटी लिपिड होता है ना। दो ठो फैटी लिपिड का पार्ट होता है ना। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या मिलता है? फॉस्फेट समूह होता है। फॉस्फेट होता है। उसके साथ फॉस्फेट के साथ क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन यौगिक होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिक। आपको इतना तो पता लग गया कि इसमें नाइट्रोजन यौगिक है और क्या है? इसमें फॉस्फेट है। इसमें क्या है?
तो दो ठो क्या है फैटी लिपिड है, और यहाँ पर क्या है आपको लिखा है ग्लिसरॉल, एसिड लिख दो। आप कहोगे जो लिपिड लिखे हुआ एसिड लिख देते हैं भाई, कहीं आप लोग को ऐसे समझ में ना आए तो, है ना, हो गया। अब ये तुमको मेरा भाई दिखाई क्या दे रहा है, ये क्या होता है, यही आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये लिपिड का पार्ट होता है। क्या होता है, लिपिड का पार्ट होता है ना, लिपिड पार्ट होता है। आपको एंड आगे तो अंदाजा हो ही जाएगा, लेकिन एंड दिस इज द नॉन लिपिड पार्ट। क्या, नॉन लिपिड पार्ट है। क्या है, लिपिड पार्ट है ना। क्या है, ये नॉन लिपिड पार्ट है। आपको ये पता चल गया, ये नॉन लिपिड पार्ट है। नॉन लिपिड पार्ट में आपको फॉस्फेट और नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजन यौगिक आ गया। लिपिड पार्ट में ये हो गया। इसको लिख लेना पहले, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का कंप्लीटली हम डिस्कस कर लेते हैं ना। सो आज हम जो कैप लगा कर आए, कैप लगाने का रीजन है कि क्या है, हमने बाल को मुंडवा लिया है, बाल मुंडन कर लिया है ना। सो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर हो गया मेरे भाई, हो गया। आप लोग बोल सकते हो अगर हो गया होगा तो, है ना, हो गया। चलो मिटा देते हैं इसको, आगे तो देखेंगे। अब देखो यहां पर बेस बनना जरूरी है। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी के टच में हो, आपको पता है, तो आप उससे क्या है कि बहुत सारे चीज सीख सकते हो, है ना। और ये है कि आपको 9, 10, 12, 11 और जो नीट यूजी के बच्चे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, पूरा कंप्लीटली बेनिफिशियल है उनके लिए। तो आपका ये बेस है ना, बायोलॉजी का ये क्या है, बेस है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं मेरा भाई, फॉस्फोलिपिड। क्या, सेम चीज लिखेंगे, फॉस्फोलिपिड लिख देते हैं, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड आपको ये हो गया। अब फॉस्फोलिपिड में आपको पता ही था कि हम लिखे क्या थे। फॉस्फोलिपिड में यहां पर पाया क्या जा रहा था, तो लिपिड का पार्ट पाया जा रहा था। लिपिड के पार्ट क्या होता है मेरे भाई, तो आपको ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल, एंड क्या था उसके साथ, फैटी एसिड था। क्या था, फैटी एसिड था, है ना, फैटी एसिड था। अब ये क्या था, ये लिपिड का पार्ट था, ये लिपिड का पार्ट था। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता था, नॉन लिपिड का भी पार्ट पाया जा रहा था, है ना। नॉन लिपिड का पार्ट क्या था, फॉस्फेट था, फॉस्फेट था। और उसमें उसके बाद क्या था, नाइट्रोजन यौगिक था, यौगिक, है ना, नाइट्रोजन यौगिक यानी नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड था। ये आपको इतना चीज खबर लग गया। अब देखो नाइट्रोजन कंपाउंड जो लिखे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंपाउंड के हम जगह पर अब कुछ लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड की जगह पर क्या मेरे भाई, आपको पता हो गया, कोलिन लिखना चाहते हैं। क्या है, कोलिन लिखना चाहते हैं, है ना। एक कोलिन है, क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड के जगह पर हम क्या लिखे हैं, कोलिन लिखे हैं। मान लो कोलिन यहां पर लिख देते हैं, है ना, कोलिन। कोलिन क्या है सर, कोलिन क्या है, कोलिन एक क्या है, नाइट्रोजन यौगिक है। यही कोलिन क्या है, नाइट्रोजन यौगिक है, नाइट्रोजन यौगिक है, यौगिक, है ना। उसी समय से जो हम बातें कर रहे थे कि नाइट्रोजन यौगिक का है, नाइट्रोजन यही यौगिक कोलिन है ना। तो आपको ये पता चल गया, इसके बारे में पता लग गया कि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और क्या है, दो फैटी एसिड है, जो क्या है आपको ये लिपिड का पार्ट है, और नॉन लिपिड का पार्ट क्या है, ये नॉन लिपिड का पार्ट है। क्या है, ये नॉन लिपिड का क्या है, पार्ट्स है ना। आपको ये पता चल गया नॉन लिपिड का पार्ट।
नॉन लिपिड पार्ट में हम जो बात कर रहे थे कि कोलिन, कोलिन यही कोलिन क्या है, नाइट्रोजन यौगिक है। इसकी फॉर्मूला भी है, इसकी क्या है तो स्ट्रक्चर भी है। इसकी स्ट्रक्चर लिख लो, नाइट्रोजन यौगिक के, नाइट्रोजन यौगिक का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, नाइट्रोजन यौगिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये क्या है, यही नाइट्रोजन यौगिक यानी यही क्या है, कोलिन का स्ट्रक्चर है। क्या है, यही नाइट्रोजन यौगिक, ये क्या है, कोलिन है। ये क्या है, कोलिन है। ये यही स्ट्रक्चर कोलिन कहलाता है। कोलिन या नाइट्रोजन यौगिक यही है। क्या है, नाइट्रोजन यौगिक है यानी कंपाउंड है। दिस इज द नाइट्रोजन यौगिक स्ट्रक्चर एंड हम कह सकते हैं वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक फुल वीडियो हम बना चुके हैं कि आप लोग बताओगे कि हम लोग जो नाइट्रोजन यौगिक बनाए हैं, नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजन बेस बनाए हैं, आप लोग तो अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हो, मेरे क्लास अटेंड नहीं किया हो बायोमोलिक्यूल का, तो जाकर बायोमोलिक्यूल का सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या कर लेना, क्लास अटेंड कर लेना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्लास अटेंड करना वहां पे कंप्लीटली। और या तो बेस है ना, बेस तो पूरा समझाया जा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या बता दें, क्या तो हम ग्लाइकोलिपिड, क्या ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड है ना, ग्लाइकोलिपिड। अब आपको ये पता ही है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड क्या है, ग्लाइकोलिपिड के आपको बारे में थोड़ी सी भी पता हो तो बता देना। देखो यहां पर हम लिखे फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट क्या है, ग्रुप है। यहां पर क्या है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको यहां पर मिलेगा। क्या ग्लाइकोलिपिड में क्या है तो ग्लूकोज होगा। क्या तो नॉन लिपिड का पार्ट क्या होगा, ग्लूकोज होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, ये कार्बोहाइड्रेट में क्या है तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई, जैसे तुम ये फॉस्फोलिपिड के बारे में लिखो वैसे ही होगा सिंथेसिस यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल नहीं होगा। क्या होगा, ग्लिसरॉल नहीं होगा। यहां पर सारा चीज होगा, यहां पर क्या होगा, फॉस्फेट है तो वहां पर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट ही होगा। बाकी सारा चीज आपको पता ही है कि ये क्या है। और देखो एक चीज क्या हुआ था कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी अलग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो था रिकॉर्ड हो चुका है ना, तो सो क्या हुआ था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई और पूरा ब्लाइंड हो गया था, तो इसके फिर से बनाना पड़ा, है ना। तो ये क्या है, आपको ग्लाइकोलिपिड के बारे में पता है, ग्लाइकोलिपिड के बारे में तो ये है, ये सारी डिटेल है, मतलब कि यही सारी चीज आपको ये हो गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया ना ग्लाइकोलिपिड के बारे में। अब हम क्या बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो अब डेराइव्ड क्या वसा के बारे में बात कर लेते हैं ना, लिपिड के बारे में, वसा के बारे में। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और आपको तो ये हो गया होगा। चलो यहां पर तो बात हो, चलिए हम अपने इसको हटा देते हैं क्योंकि अब दिखाई कम देगा थोड़ी सी। और हुआ क्या, आप लोग देखिए लिए, ऐसी है हमारी इधर की जनता, है ना। अब यहां पर हम क्या बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो बात कर लो क्या, डेराइव्ड क्या लिपिड, डेराइव्ड लिपिड दिखाई दे रहा है ना, देख ले एक बार, कम से कम दिखाई देना चाहिए, है ना। दिखाई तो दे रहा है थोड़ी थोड़ी, क्या है, चलिए थोड़ी सी। व्युत्पन्न वसा क्या है, व्युत्पन्न वसा है ना, व्युत्पन्न वसा है ना। ये चीज व्युत्पन्न वसा डेराइव्ड, क्या डेराइव्ड का मतलब समझते हो, डेराइव्ड या व्युत्पन्न वसा का मतलब समझते हो। डेराइव नाम से ही क्या बता रहा है मेरे भाई, डेराइव्ड किया गया है, उसको डेराइव्ड किया गया है ना, उसको डेराइव्ड किया गया है। आपको ये पता है कि अगर ये डेराइव्ड की बात कर रहा है तो दूसरा कुछ तो बात करेगा नहीं, मतलब कि खुद से बनाया गया, खुद से उसको अक्वायर किया गया, है ना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको देते हैं, छोटी सी एग्जांपल है। मान लो कि एक नदी है,
एक क्या है, नदी है। नदी में क्या है कि बहुत सारे क्या है कि जो ये कचड़े हैं आकर फंस चुके हैं। तो वहां से अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो पानी फ्लो नहीं कर रहा है तो किस कारण, तो जो कचरा है उसके कारण। कचरा ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है ना। आपको डेराइव किया गया है, समझ में आ रहा है। व्युत्पन्न मतलब कि खुद के द्वारा क्या किया गया, इसको उत्पन्न किया गया, बनाया गया। अब यहाँ पर डेराइव में आपको पता ही है कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ना है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जरा बता देना कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हम पहले उसको क्या लिख लेते हैं, टाइप्स लिख लेते हैं। क्या, कोलेस्ट्रॉल की टाइप क्या होती है, LDL होती है, और क्या होती है, HDL होती है। क्या होती है, HDL नहीं है, HDL है ना, HDL होती है। और क्या होती है, LDL होती है। LDL और फुल फॉर्म क्या होता है सर, इसको जानना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो इसको जानने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं क्या, लो क्या डेंसिटी, क्या लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्या, लिपोप्रोटीन है ना, लिपोप्रोटीन। आपको ये पता है कि हाई डेंसिटी लो डेंसिटी क्या होता है, तो ये घनत्व की बात है। डेंसिटी मतलब घनत्व ही होता है, याद रखना। अब ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप से, क्या है, कोलेस्ट्रॉल के ये टाइप से है ना, कोलेस्ट्रॉल। अब ये जान लो कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, वसा है, क्या है, फैट है। सर क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक वसा है, एक प्रकार का क्या है, फैट है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है या कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट है। कैसा फैट है सर, तो डेराइव्ड किया गया फैट है। क्या है, डेराइव्ड किया गया फैट है। अब एक चीज लिख लेना कि ये 27 कार्बन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। 27 कार्बन से क्या होता है, बना होता है। 27 कार्बन से बना होता है ना, 27 कार्बन से बना होता है। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लिख लेना C27 और ये इसकी क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, इसकी फॉर्मूला है, याद रख लेना, ये इसकी फॉर्मूला है। और तो हम यहां पर बता रहे हैं आप क्या है, लो मतलब क्या होता है भाई, लो मतलब कि लो, और डेंसिटी मतलब घनत्व, लिपोप्रोटीन तो एक प्रकार का क्या है, वसाई। अब देखो यहां पर बात क्या है, यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि ये कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल डेंजर होता है। क्या होता है, ये डेंजर होता है। ये हमारे लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। ये क्या होता है, हमारे लिए फेवरेबल होता है ना, हमारे लिए लाभदायक, लाभदायक होता है। क्या होता है, लाभदायक होता है। ये क्या होता है, हानिकारक होता है, हानिकारक है ना। ये क्या होता है, हानिकारक होता है। कैसे सर, अब देखो ये समझ लो कि ये जो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, क्या है, जो रक्त वाहिनियां है, जो ब्लड वेसल्स है, क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। अब ब्लड वेसल्स में क्या है, जब इकट्ठा हो जाएंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा कि ब्लड फ्लो नहीं करेगा। ब्लड वेसल्स से, मान लो कि क्या है कि ब्लड वेसल्स है, कोई चीज है ना, मान लो यही ब्लड वेसल्स है ना, दिस इज द ब्लड वेसल्स एंड क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है ना। और इस ब्लड वेसल्स के मान लो इस जो इसका इंड है, इस इंड पर क्या है कि इस इंड पर आकर और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो यहां से क्या ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा। क्या करेगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे हार्ट तक ब्लड कंप्लीटली नहीं पहुंचेगा। जितना अमाउंट में हमको चाहिए ब्लड, हार्ट तक तो पहुंचेगा नहीं। और हार्ट से ब्लड क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होगा कि जाएगा नहीं।
तो जब बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या होगा सर, जब हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक की क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क होती है। ये लिखा है एनसीईआरटी में, हार्ट अटैक की क्या होती है, रिस्क होती है ना। तो हार्ट अटैक की रिस्क होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी भी हम लोग ज्यादा ऑयल, ज्यादा वसा, ज्यादा तेल क्या करते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं। और ये सब क्या है, ये बैड है। ये क्या है, बैड, ये बैड क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। लिख दो, ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना। अब ये क्या करता है कि हमारे ब्लड से जितने भी खराब चीजें, ये हमारे लिए इसीलिए लिखे हैं कि हमारे लिए क्या है, गुड है। अब हमारा थोड़ा कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा, हम क्या है, वैसे तो टकले हो चुके हैं। आप लोग थोड़ी सी इससे ये मत होइएगा भयभीत कि क्या है कि जो इस फिल्म को देखे हो ना, हाउसफुल को, उसको देखना, उसमें टकला है, हीरो है, तो वही है। तो यहां पर आपको हमारे लिए क्या होता है, ये गुड होता है, बढ़िया होता है ना, ये बढ़िया होता है। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड से जितने भी क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल एंड क्या करता है, ही इज द रिमूव क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल। कहां रिमूव करता है इसको, तो ले जाकर इसको लीवर में क्या करता है, छोड़ देता है, दाना में पटक देता है लीवर में। लीवर इसको क्या करता है, हमको जो खराब वेस्ट पदार्थ है उसको क्या करता है कि हमारे शरीर के बाहर क्या करता है, उसको निकाल देता है ना। तो आपको ये पता हो गया, एक्सट्रैक्ट कर देता है। ये कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए, ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कितने कार्बन से बना है, तो 27 कार्बन से बना होता है। कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक प्रकार का डेराइव्ड क्या होता है, वसा होता है, एक प्रकार का फैट होता है ना, ये याद होना चाहिए। टाइप्स कितने हैं, तो 2 टाइप्स हैं। बढ़िया कौन है, तो हमारे लिए बढ़िया एचडीएल है, क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। और खराब कौन सा है, तो खराब हमारे लिए क्या है, ये प्रोटीन है ना, आपको पता ही हो गया। और बाकी सब हो गया, और ये सारा चीज खत्म हो गया। आप लोग बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़िए, बढ़िया तरीके से एनालाइज करिए, क्योंकि मेरे भाई याद रखना ये चीज कि समझदारी होते हुए भी ना लोग क्या होते हैं कि समझदार नहीं हो पाते। समझदारी होते हुए भी लोग क्या होते हैं, समझदार नहीं हो पाते, है ना। और ना समझदारी होते हुए भी बहुत लोग क्या होते हैं कि समझदार होते हैं। समझदारी होते हुए भी लोग ना समझदार होते। और आप लोग को बढ़िया है कि आप लोग बढ़िया तरीके से वेश और ये सारे चीज, और बढ़िया लग रहा है ना, तो इसको लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो, है ना। आप लोग लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे, और बच्चे के पास पहुंचेगा, बच्चे जानेंगे, पढ़ेंगे। बढ़िया लग रहा है, सीरीज अच्छा चल रहा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो बच्चे की यही निशानी होते हैं ना। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ो, और एंड देन मेरा विश है कि आप लोग बढ़िया तरीके से बढ़िया करो, अचीव करो, है ना। और मेरे को मत देखो, क्योंकि हम लोग फेलियर आदमी हैं, फेल हो चुके हैं, इसीलिए। और आज कुछ नहीं गाने वाले हैं, आज कोई सॉन्ग नहीं गाएंगे, क्योंकि आज बाल मुंडन हुआ है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।